गाइस आज मैं आपको टीच करूंगी हाउ टू राइट आर्टिकल। आर्टिकल का फॉर्मेट जो है आज हम वो पढ़ने वाले हैं कि आर्टिकल किस तरह से लिखा जाना चाहिए। इट्स एन वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ योर सिलेबस एंड द इंग्लिश राइटिंग्स। तो किस तरह से आर्टिकल लिखा जाता है। फर्स्टली हम इसका टाइटल लिखते हैं और टाइटल शुड बी मतलब कैची मीन्स अट्रैक्टिव होना चाहिए। ठीक है कि जब एग्ज़ामिनर आपका आर्टिकल पढ़े तो उसे लगे कि अच्छा सा अट्रैक्टिव सा होना चाहिए, कि वो अट्रैक्ट करे कि इस बच्चे ने इसके बीच में क्या लिखा है। और जब हम इसका टाइटल लिखेंगे तो टाइटल का जो लेटर है हर वर्ड का ईच लेटर शुड बी कैपिटल। सिर्फ प्रेपोजिशन को हम कैपिटल नहीं रखते, बाकी सबको हम कैपिटल लेटर में लिखेंगे। मान लो हम कहेंगे जैसे कि एयर पोल्यूशन की बात करें तो एयर की ए भी कैपिटल आएगी और पी की पोल्यूशन की पी भी कैपिटल आएगी। और उसके बाद आपने नीचे बाय लिख के कि किसके द्वारा लिखा गया है, राइटर्स नेम, जो भी बच्चा लिख रहा है वो अपना नाम लिखेगा। ये आप उसके नीचे एक राइट साइड पे भी आप लिख सकते हो। इसमें कोई चक्कर नहीं होता, कोई बच्चा बिल्कुल नीचे लिख देता है या फिर कोई बच्चा जो है साइड पे लिखता है। उसके बाद हम तीसरे नंबर पे इसका कंटेंट शुरू करते हैं। कंटेंट के आपके पास है क्या उस टॉपिक पे लिखने के लिए। तो हम इसे दो पैराग्राफ्स में बांटेंगे। फर्स्ट पैराज में आप क्या लिखोगे, आप जस्ट उसकी ब्रीफ इंट्रोडक्शन दोगे। ठीक है कि जैसे हम किसी टॉपिक की बात करें, ठीक है, उसकी ब्रीफ आपने 4 to 6 लाइंस की इंट्रो देनी है। जैसे मान लो कि आपने फैशन डिज़ाइनिंग पे आर्टिकल लिखना है, तो फैशन डिज़ाइनिंग है क्या, इतनी सिंपल सी इंट्रोडक्शन ये 4 से 6 लाइनों तक होनी चाहिए। और सेकंड जो पैरा होता है उसमें आप टॉपिक की टर्म्स डिवाइड की जाती हैं। जैसे मान लो कि आपको किसी चीज़ के बेनिफिट्स पूछे हैं तो आपको उसके बेनिफिट्स बताने हैं। कोई इफ़ेक्ट बताया गया है, कोई कॉन्सिक्वेंसेस बताए गए हैं, ठीक है, कोई गुड और बैड पॉइंट्स, उस तरह से आप लिखोगे। उसकी पॉइंट्स जो हैं, मान लो कि एयर पोल्यूशन के बारे में बात हो रही है या काइंड्स ऑफ पोल्यूशन की बात हो रही है। एंड मोर ओवर बहुत से टॉपिक ऐसे होते हैं जैसे स्कूल डिबेट होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए, इस तरह से। ठीक है, गुड पॉइंट और बैड पॉइंट होते हैं, या फिर कंप्यूटर के लगा लो, फ़ोन के लगा लो, ठीक है, इस तरह से। तो ऐसे ही आप जो टॉपिक है उसे टर्म्स के अकॉर्डिंग बताओगे अपने पॉइंट्स में। अगर आपको ऐसा लगे कि आपके पास मटेरियल कम है, कई बार आपको किसी टॉपिक पे ज़्यादा व्यूज़ हैं जो वो नहीं कई बार उस ऑन द टाइम आपको नहीं मिल पा रहे होते माइंड में, तो आपने क्या करना है, फर्स्ट और सेकंड पैरे को थोड़ा सा मर्ज कर देना है, आपस में कंबाइन कर देना है। फिर उसके नंबर पे आप तीसरे पैराग्राफ पे आओगे। तो तीसरे पैराग्राफ में हमें क्या करना होता है कि हम उस चीज़ की जो पॉसिबिलिटीज़ हैं, ठीक है, पॉसिबिलिटीज़ हैं, जो इम्प्लीकेशंस हैं कि किस तरह से उसे सोसाइटी में इम्प्लीकेट होना चाहिए। मान लो कि फ़ोन की जो नीड है आज के समय पे ड्यू टू कोरोना वायरस ये बहुत ज़्यादा बढ़ गई है कि अगर बच्चों ने ऑनलाइन क्लासेस लगानी है तो ये होना चाहिए। लेकिन ऑन द सेम टाइम इट्स द ड्यूटी ऑफ द पेरेंट्स के बच्चे उसका कोई मिसयूज़ ना करें। ठीक है, तो ऐसी इम्प्लीकेशंस, ऐसे हम सजेशंस जो हैं वहाँ पे देते हैं। उसका फ्यूचर में इफ़ेक्ट बताएंगे कि उस चीज़ का इफ़ेक्ट क्या हो सकता है। मान लो कि अगर हमने ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट जो है, ठीक है, अगर हमने डिफॉरेस्टेशन बंद ना किया तो जो उसकी वजह से ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट होगा, और ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट होगा तो जो हमारी ग्लोबल वार्मिंग है वो उसका कॉन्सिक्वेंस ये बन जाएगा। ठीक है, तो इस तरह की एग्जांपल्स आप अकॉर्डिंग टू अपने टॉपिक में थर्ड पैराग्राफ में दोगे। और फिर होता है फोर्थ पैराग्राफ। आपने ज़्यादा लेंथी नहीं लेके जाना होता, आपने उसे सम अप करना होता है। उसमें हम कोई भी नए सजेशंस, नए आइडियाज़ नहीं देंगे। हम ऊपर वाला जो पैरा हम जो हम लिख चुके हैं, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड पैरा, उसके अकॉर्डिंग ही हम उसका सम अप करेंगे और हम बताएंगे कि उस प्रॉब्लम का सजेशन इस तरह से हो सकता है। नया सजेशन हम कोई भी नहीं देंगे। और हम एक होप के साथ कि फ्यूचर में हम मान के चलेंगे कि हमें होप है कि इट विल बी इम्प्रूव्ड एंड द गवर्नमेंट विल पे अटेंशन ऑन दिस इशू। इस तरह से इसका हम सम अप जो है फोर्थ पैराग्राफ का कर देंगे।
फिर टॉपिक से रिलेटेड देखो, ये तो हो गया आपका फॉर्मेट। तो जब आप व्यूज़ लिख रहे हो, ये ज़रूरी है कि आपके जो व्यूज़ हैं, जो बातें हैं, वो टॉपिक से रिलेटेड होनी चाहिए। अब ये नहीं कि बात तो हो रही है कि फ्यूचर जनरेशन की स्टडीज़ के बारे में, ठीक है, और आप बात करने लग जाओ उसके बीच में टीवी के बारे में, ये नहीं होना चाहिए। रिलेटेड टू टॉपिक आपके व्यूज़ होनी चाहिए, लॉजिकल ऑर्डर में होनी चाहिए, कोहेरेंस होना चाहिए। कोहेरेंस मतलब तालमेल होना चाहिए, एक बात दूसरी बात के साथ मिलती होनी चाहिए, जुड़ी होनी चाहिए। ये नहीं जैसे हम कोई बात कर रहे होते हैं, अगर हमें सामने वाले की बात समझ में ना आए, हम कहते हैं ना कि बात नहीं बनी, कि अगर वो एक शब्द कहीं से बोल रहा है, एक बात कहीं से बोल रहा है, दूसरी कहीं से बोल रहा है, हम कहते हैं कि ये क्या बोले जा रहा है, ठीक है। इस तरह से ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए, लॉजिकल ऑर्डर में होना चाहिए, कोरेंस होना चाहिए, आपकी बातों में रिलेटेड टू टॉपिक होनी चाहिए। एंड द मोर ओवर आपने ग्रामेटिकल एक्यूरेसी का भी ध्यान रखना है कि अगर आप प्रेजेंट में लिख रहे हो तो आपका सारे का सारा जो आर्टिकल है वो प्रेजेंट में रहना चाहिए, जो प्रेजेंट टॉपिक्स हैं। अगर कोई पास्ट की डिस्क्रिप्शन आई है, आप कोई पास्ट वाली बात एक्सप्लेन करना चाहोगे तो वो पास्ट में होनी चाहिए। स्पेलिंग एक्यूरेसी का ध्यान रखना है, ठीक है। तो इसके बिना कुछ और बातें भी हैं, जैसे मान लो कि आपको वैसे तो ये हम मान के चलते हैं कि अगर आप अच्छी से अच्छी वोकैब यूज़ करो, लेकिन अगर आपको वोकैबलरी में आपको ऐसे लगता है कि हाँ कि डिफ़िकल्टी है, कुछ नए वर्ड्स नहीं आ रहे हैं, तो बेनिफिट इसी बात में है कि आपको अगर इजी वोकैब भी आती है तो उसी के साथ लिख के अपना टॉपिक है जो वो कंप्लीट करो। हो सकता है कि वो नए वोकैब जिसके बारे में आप श्योर नहीं हो वो आप लिख दो और उसके जो मीनिंग है आपके कंसेप्ट से रॉन्ग चले जाएं। तो अब हम आगे आर्टिकल राइटिंग का जो पार्ट है वो शुरू करेंगे। दैट्स वाई टुडे आई एम गिविंग यू द फॉर्मेट ऑफ द आर्टिकल। आई होप यू विल अंडरस्टैंड इट वेरी केयरफुली एंड मेक इट्स प्रैक्टिस एंड कीप दीज पॉइंट्स इन योर माइंड बिफोर राइटिंग एनी आर्टिकल। थैंक यू बेटा।